सत्य है। कहने का मतलब है कि 4 धर्म, इस बात को कोई इग्नोर मत करना, इस बात को कोई इग्नोर मत करना, इसको गहराई से समझो। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, इस वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, टिप्पणी करो, कमेंट करो, और अगर अच्छा ना लगे तो गाली भी दे देना, कोई चिंता नहीं है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ये सत्य कि अगर वो श्लोक सत्य है, ब्रह्मणो यस् मुखमासी बाहु राजन्या कृता, ये श्लोक सत्य है। भगवान के श्री मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ये अगर ये श्लोक सत्य है। भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ये श्लोक सत्य है। अगर भगवान के उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, यदि यह श्लोक सत्य है। अगर भगवान के श्री चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, तो भगवान के श्री चरणों से 2 शक्ति उत्पन्न हुई थी, नंबर 1 गंगा और दूसरा नंबर शूद्र। अगर ये सत्य है, जन्म जाति से अगर आप मान रहे हैं तो पहला चीज़ बहुत विचार करके सुनिएगा सभी लोग, और बहुत विचार करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान के श्री चरणों से 2 संतान हुई, कौन? एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्री का नाम गंगा और पुत्र का नाम शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई है। अगर गंगा पवित्र है तो शूद्र भी पवित्र है, सबसे उच्च शूद्र ही है। अगर गंगा पवित्र है तो गंगा से उच्च कोई दूसरा देवता नहीं संसार में, जो सारे जीवन को चलाती है, जिसकी कृपा मात्र से पूरा शरीर निर्मल होता है। क्यों नहीं प्रणाम करते हो मुख को? चरणों को भी क्यों पूजते हो? चरणों को इसलिए पूजते हैं क्योंकि चरण भगवान श्री चरणों से निकला है। शूद्र, चरण शूद्र है। दूसरे भाषा में मुख ही ब्राह्मण है। ब्रह्मणो यस् मुखमासी, मुख ये मुखमंडल ब्राह्मण है। ब्रह्मजा, चूँकि ब्रह्म वाणी इससे निकलती है, देव वाणी इससे निकलती है, इसलिए ये ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृता, भुजाएं सबकी रक्षा करती हैं, असहायों को सहारा देती हैं, उठाती हैं, भुजाओं से सबकी रक्षा होती है। अपराध के खिलाफ अगर अस्त्र उठता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अस्त्र उठता है, आतंकियों के खिलाफ अगर अस्त्र उठता है, वो भुजाओं से उठता है, इसलिए भुजाएं छपती हैं। पेट से ये पूरा संसार चलता है, ये शरीर चलता है। उधर ही वैश्य है, जहाँ पर पूरे संसार की रक्षा हो जाए, पोषण हो जाए। इस पेट से ही प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है, इसलिए उधर वैश्य है। इस पेट से ही हमारी पूरे शरीर की एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि भोजन करते हैं तो पेट में ही जाता है। संपूर्ण सनातन, संपूर्ण जगत की संपत्ति इसी पेट में समा जाता है नेताओं के, इसी पेट में समा जाता है नेताओं के। भ्रष्टाचार वाला संपूर्ण जगत की संपत्ति इसी पेट में ही समा जाता है, भ्रष्टाचारियों का, नेताओं का और धूर्त बाबाओं, संपूर्ण जगत की संपत्ति। इसलिए यह पेट शूद्र है, और उदर से, पेट से वैश्य है, सॉरी शूद्र नहीं है, वैश्य, इसलिए यह पेट वैश्य है, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर को पावर प्रदान करता है। हार्ट, लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ें इसी पेट में समाई हैं। चेस्ट इसी पेट में समाई। उधर से वैष्णव की उत्पत्ति हुई, चरणों से शूद्र का उत्पत्ति हुआ, क्योंकि ये तीनों वर्ण समूह, यह पूरा शरीर किसके बल पे खड़ा है? चरण के बल पे। चरण के पूजनीय है महाराज। पूजा वही जाता है जिनका कोई यश हो, पूजा वही जाता है जिनकी कोई कृपा हो, पूजा वही जाता है जिनके आधार शिला पे ही यह जीवन चल रहा हो, वही पूजनीय है, अन्यथा कोई पूजनीय नहीं है। जिनके आधार शिला पे यह जीवन पूजनीय चल रहा हो,
वही पूजनीय है। और आधारशिला क्या है? चलने का आधारशिला क्या है? चरण है। चरण ही शूद्र है। शूद्र का भाव नीच नहीं है, उच्च है। शूद्र का भाव ही उच्च है। शूद्र का भाव इतना उच्च नहीं है, इतना उच्च नहीं है शूद्र का भाव। शूद्र का भाव वह भाव है जो भगवान के श्री चरण हैं। चरणों को इसीलिए पूजा जाता है कि वो सबसे मजबूत है, चरण ही मजबूत है। अंगद ने चरण को ही जो है पृथ्वी पे अड़ा दिया था। उस चरण को हटाने के लिए कितने चरण बीत गए, कितने चरण बीत गए, कितने चरण बीत गए, ये सब चरण हो गए।